हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत मधुर और प्राणशक्ति से ओतप्रोत अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, श्वासों में उस परमात्मा का अनुभव करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और भक्तिमय प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी नामस्मरण के अनुरागी साधकों, योग मार्ग के पथिकों और अपने ही भीतर उस परम धाम को खोजने के अभिलाषी जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने समझा था कि यह संसार एक स्वप्न के समान क्षणभंगुर है और केवल ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। आज स्वामी जी हमें उस सत्य तक पहुंचने की सबसे सरल और सहज विधि की ओर ले चलेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी साधारण सी दिखने वाली श्वासों में ही वह दिव्य नाम छिपा है जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि बाहर के भटकाव को विराम देकर कैसे अपने ही भीतर के निज धाम में विश्राम पाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, भक्ति और योग जब एक हो जाते हैं तो साधना पूर्णता को प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में निरंतर स्मरण और श्वासों के नियमन के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक के लिए सहज मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्लोक: अनन्यचेताः सत्यं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 14। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत करुणामयी और आश्वासन से भरे श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परिथानंदन अर्जुन, जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा को पाना कोई कठिन या असंभव कार्य नहीं है। शर्त केवल इतनी है कि स्मरण सत्यम और नित्ययशः होना चाहिए, अर्थात बिना किसी रुकावट के निरंतर होना चाहिए। जब हमारा मन संसार की चिंताओं से हटकर केवल उस एक परम सत्ता में टिक जाता है, तो वह प्रभु स्वयं चलकर भक्त के पास आते हैं। यह निरंतर स्मरण ही साधक को नित्ययुक्त बनाता है। जब साधना श्वासों के साथ जुड़ जाती है, तो वह स्वाभाविक हो जाती है और साधक को सोते जागते हर क्षण उस परम आनंद का अनुभव होने लगता है। आज का हमारा दोहा इसी निरंतर स्मरण और अजपा जप के वैभव को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 55 उदास स्माइली नाम और जप। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 55वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। अजपा जप हो श्वास से, नित सुमिरन हरि नाम, हरिहरानंद पावैसो अंतर का निज धाम। भावार्थ। यह दोहा भक्ति के मार्ग को योग की सूक्ष्म क्रिया के साथ अत्यंत सुंदर रीति से जोड़ता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि साधक को अपनी श्वासों के साथ होने वाले स्वाभाविक अजपा जप पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के साथ निरंतर प्रभु के पावन नाम का स्मरण करना चाहिए। स्वामी जी समझाते हैं कि जो साधक इस प्रकार की सहज साधना को अपनाता है, वह बाहर की व्यर्थ दुनिया में नहीं भटकता, बल्कि वह अपने ही भीतर के उस निज धाम अर्थात परमात्मा के वास्तविक निवास स्थान को प्राप्त कर लेता है। यह एक ऐसी साधना है जो हर समय, हर परिस्थिति में स्वतः चलती रहती है और साधक को ईश्वर के सान्निध्य में रखती है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन,
इस दोहे में छिपे हुए सहज योग के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक अजपा जप और श्वास, प्रकृति का निरंतर संगीत। अजपा जप वह साधना है जिसमें जिह्वा को हिलाने या माला फेरने की आवश्यकता नहीं होती। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी प्रत्येक श्वास ही वह माला है जो ईश्वर के द्वार तक जाती है। श्वास का भीतर आना और बाहर जाना ही उस परमपिता का स्मरण है। जब हम अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि परमात्मा हमारे कितने निकट है। यह जब जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, बस हम अज्ञानवश इसे सुन नहीं पाते। श्वास को नाम के साथ जोड़ देना ही मन को स्थिर करने का सबसे अचूक उपाय है। दो नित सुमिरन हरिनाम, स्मृति का अखंड प्रवाह। सुमिरन का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि परमात्मा की उपस्थिति का निरंतर अनुभव करना है। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि यह सुमिरन नित यानी हर पल होना चाहिए। जैसे एक संगीतकार के कानों में सदा धुन गूंजती रहती है, वैसे ही एक भक्त के हृदय में प्रभु का नाम गूंजना चाहिए। जब नाम श्वासों के साथ एक हो जाता है, तो संसार का शोर फीका पड़ने लगता है। यही वह स्थिति है जहां नाम और नामी, भगवान, में कोई भेद नहीं रह जाता। नाम वह नौका है जो हमें इस संसार के झंझावातों के बीच भी स्थिर रखती है। तीन अंतर का निज धाम, स्वयं में विश्राम। हम शांति और सुख की खोज में पूरी दुनिया के चक्कर लगाते हैं, तीर्थों और मंदिरों में भटकते हैं। स्वामी जी एक महान सत्य उद्घाटित करते हैं कि परमात्मा का वास्तविक निवास या निज धाम हमारे अपने ही भीतर है। धाम का अर्थ है वह स्थान जहां पहुंचकर यात्रा समाप्त हो जाती है और पूर्ण विश्राम मिलता है। जब साधक श्वासों के माध्यम से अंतर्मुखी होता है, तो उसे अपने ही हृदय के एकांत में उस दिव्य धाम के दर्शन होते हैं। वहां न कोई दुख है, न कोई चिंता और न ही कोई भय। चार सहज साधना का मार्ग, निरंतरता ही सिद्धि। इस दोहे का निष्कर्ष यह है कि साधना को बोझ न बनाएं, बल्कि इसे जीवन की श्वास बना लें। जो साधना केवल सुबह शाम के आधे घंटे तक सीमित है, वह उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी वह साधना जो हर पल चलती है। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि चलते फिरते, काम करते हुए भी यदि हम अपनी श्वासों और नाम के प्रति सजग रहें, तो हम संसार में रहते हुए भी सन्यासी की भांति मुक्त रह सकते हैं। यह सहजता ही हरिहरानंद जी के दर्शन का प्राण है, जो हर साधारण व्यक्ति के लिए भी कल्याण का मार्ग खोलती है। एक प्रेरक दृष्टांत, नाम की महिमा और श्वासों का योग। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। एक बार एक जिज्ञासु ने एक संत से पूछा, महाराज, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास घंटों बैठकर माला जपने का समय नहीं है। क्या मेरे लिए भी कोई मार्ग है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम श्वास लेना भूलते हो? जिज्ञासु बोला, नहीं महाराज, श्वास तो अपने आप चलती है। संत ने समझाया, बस जैसे श्वास अपने आप चलती है, वैसे ही अपने प्रभु के नाम को इस श्वास के साथ नत्थी कर दो। जब श्वास भीतर जाए, तो मन में कहो, प्रभु, और जब बाहर आए, तो कहो, मेरे। धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा पूरा जीवन ही एक अखंड जप बन जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रभु स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय को भगवान में डुबोने की आवश्यकता है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप अपनी श्वासों के प्रति विशेष रूप से सजग रहेंगे। जब भी आप कोई कार्य करें, चाहे वह दफ्तर का काम हो या घर का, बीच बीच में एक गहरी श्वास लें और मन ही मन प्रभु का नाम दोहराएं। आज आप यह संकल्प लें कि आप व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। जब भी मन खाली हो, उसे तुरंत अपनी श्वास की लय पर ले आएं।
आज रात सोने से पहले 5 मिनट केवल अपनी श्वासों को देखें और महसूस करें कि आप अपने निज धाम के कितने समीप हैं। याद रखें, आपकी श्वास ही वह सीढ़ी है जो आपको ईश्वर तक पहुंचाएगी। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि श्वासों का अजपा जप और नाम का सुमिरन ही हमें हमारे आंतरिक धाम तक ले जाने वाला सबसे सुलभ मार्ग है। आइए, आज हम अपनी प्रत्येक श्वास को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह निरंतरता और प्रेम प्रदान करे जिससे हम अपने भीतर के उस दिव्य निवास को प्राप्त कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी प्रत्येक श्वास प्रभु के प्रेम से सुवासित रहे। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको परम पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी के ये दिव्य विचार और प्रभात वाणी के ये अंक पसंद आ रहे हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, हमारे हरिहरानंद विचार मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग और साझाकरण किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है। आइए, हम सब मिलकर स्वामी जी के इन अमर विचारों को जन जन तक पहुंचाने के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बने। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी।